हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और हम आगे कुछ नए फार्मूलाज सीखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम जो कर रहे हैं वो हम फार्मूला कर रहे हैं टू काउंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट इज पास। राइट, देखिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। अभी हमने क्या किया था, कल हमने सीधा इनका टोटल कर लिया। बट कभी भी जब मार्कशीट प्रिपेयर होती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, पहले ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट टोटल सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट में पास है। ठीक, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि अब ये स्टूडेंट, लाइक हमें एक नाम है अमित, इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इनमें से ऐसे कितने सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये स्टूडेंट पास है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट इफ एस। देखिए जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को टाइप करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेल्प में काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि इस फॉर्मूला में क्या होगा, ये उन सभी सेल्स की वैल्यूज, उन सेल्स को काउंट करेगा जिन सेल के अंदर जो भी हम क्राइटेरिया दे रहे हैं वो क्राइटेरिया ट्रू होगा। उन सेल्स को ये काउंट करके हमें बता देगा। अब हमें क्राइटेरिया क्या देना है, हमें चेक करना है कि इन 3 सेल्स में से स्टूडेंट अमित कितने सब्जेक्ट में पास है। तो हमने क्या बोला, इक्वल टू काउंट इफ एस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी देन डाउन बेसिस स्टार्ट, देन जो भी हमारे पास रेंज है, यानी कि जहाँ पर हमें उस फॉर्मूला के थ्रू नंबर ऑफ सब्जेक्ट कैलकुलेट करने हैं, तो वो क्या हमारे B2 से लेकर D2 तक। ठीक है, देन कोमा। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर आप क्या देंगे, डबल इंटरकोट्स कोट्स में, कि हमें वो नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने हैं B2 से लेकर D2 में जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के हमने पासिंग मार्क्स ले लिए। जैसे सपोज किसी भी स्टूडेंट के अगर मार्क्स आउट ऑफ 100 40 मार्क्स आते हैं तो दैट स्टूडेंट इज क्लियर इन दैट सब्जेक्ट। राइट, तो हमने क्या कहा कि अगर स्टूडेंट B2 से लेकर D2 के अंदर जो भी मार्क्स हैं, अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो ये देखिए डबल इन्वर्टेड कोट्स में आएगा। ठीक है, तो हमें उन सेल्स को काउंट करके बता दें। ठीक है सर, तो इसको हमने जैसे प्रेस करेंगे तो ये हमें बता दिया इसने आंसर इज 2। देखिए 2 क्या है, देखिए अमित स्टूडेंट है, फिजिक्स के मार्क्स क्या है 10, यानी कि इसमें ये फेयर है क्योंकि इसके मार्क्स लेस देन 40 हैं। केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं 52, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं 58। तो ये कितने सब्जेक्ट में पास है 2। तो इसने हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला ने जो हमने लगाया था काउंट इफ एस ने बता दिया कि स्टूडेंट अमित 3 में से कितने सब्जेक्ट्स में पास है, 2 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सेम इसी को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स में पास है। ठीक है, इसको हम टाइटल देते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पास्ट। ठीक है, इसको हमने टाइटल दे दिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पास्ट। इसको हम थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक दे देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए। ये सारी फॉर्मेटिंग वही सी है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो काउंट से ही रिलेटेड है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू काउंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले काउंट में देखिए कितने फॉर्मूला हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ एस। काउंट इफ एस हमने कर लिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर। अब कई बार क्या होता है कि हमें पास कुछ लिस्ट या डाटा है कुछ इस टाइप से गिवन होता है कि हमें उसमें से ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती है कि उसमें से ऐसे कितने सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि मुझे अपने इस पूरे टेबल जो एक टेबल जनरेट किया है उसमें से वो सेल नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं जिनके अंदर नंबर एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू काउंट देन बेसिस स्टार्ट, हमने वो रेंज यहाँ से स्पेसिफाई कर दी, सेलेक्ट की माउस के थ्रू कर सकते हैं या आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसने देखिए हमें क्या आंसर दिया 24, कि इस टेबल में जो हमने इसको रेंज दी थी 24 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर वैल्यू स्टोर्ड है, ना कि कोई करेक्टर
या कोई स्ट्रिंग। देखिए इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 + 4 8, 12 16 20 एंड 24। देखिए इसने क्या किया, ऊपर जितने भी हमने हेडिंग्स दिए हुए थे, ये जो भी रिजल्ट था, ये जितने भी नेम थे, इन सबको काउंट नहीं किया, सिर्फ वही सेल्स काउंट किए हैं जिनके अंदर नंबर स्टोर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें एक रेंज में से वो वाले सेल्स काउंट करने हैं, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स और इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि जिनके अंदर चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू है, चाहे वो नंबर वैल्यू है, चाहे वो करेक्टर वैल्यू है, या किसी भी टाइप की वैल्यू है, हमें वो सभी सेल्स कैलकुलेट करने हैं जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू काउंट ए। ठीक है, राउंड में से स्टार्ट। अब देखिए मैं रेंज क्या दे रहा हूँ, ये सारी रेंज दे दी, हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं नेम से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि A1 से लेकर H10 तक। तो देखिए इसके अंदर इतने सारे सेल्स वो भी हैं जो एम्प्टी सेल्स हैं, हमारे पास वो सेल्स भी हैं जिनके नंबर वैल्यू है, हमारे पास वो सेल्स भी हैं जिनके अंदर करेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इस बोला काउंट ए और ए प्रीसेट, तो ये हमें क्या करेगा, ये फंक्शन, ये फॉर्मूला हमें रिटर्न कर देगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। देखिए इस फॉर्मूला का क्या यूज है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। कि ये हमारे पास फॉर्मूला क्या करेगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि हमारे पास किसी गिवन रेंज में से कितने सेल्स ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं, यानी कि जिनके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं है। तो इसके अंदर जैसे हमने लिखा काउंट ब्लैंक, और इसके अंदर हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी है यहाँ से फिजिक्स से लेकर 43 तक। ठीक, देन दिस इज क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इस रेंज में से देखिए हमने लिया था उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके अंदर देखिए ये सारे वैल्यू फील्ड है, कितने सेल्स फ्री हैं इसमें जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी सेल्स है 1 2 3 4, तो आंसर क्या है 4। अगर मैं इसमें से किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज है, बिकॉज नाउ इन दिस रेंज ओनली 3 सेल्स दैट आर एम्प्टी। ओके, ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जो काउंट से रिलेटेड थे। इसी तरह से हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो सम फंक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे ही कल हमने एक सम फंक्शन किया था जो हमारे पास गिवन रेंज में से हमें सम जो फाइंड करके देते। तो उसी टाइप से जैसे देखिए अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फाइंड किए थे जिनमें स्टूडेंट पास था। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट में पास है मुझे उनका सम चाहिए सीधे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, एट द सेल स्पेसिफाइड गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, उन सेल्स का ऐड चाहिए हमें, सम चाहिए जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो हमने बोला इस रेंज में से उन सेल्स का सम कर दे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी कि सिर्फ देखिए जैसा बोर्ड लिस्ट में क्या होता है, जो आपके पास कोई भी मार्कशीट मिलती है, हमारे पास टोटल सम या मार्क्स उन्हीं सब्जेक्ट्स के होते हैं जिनमें आप पास होते हो, जिनमें स्टूडेंट फेल होता है वो आपके टोटल में शो नहीं होता। तो उसी टाइप से हमने यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स का टोटल किया जिनमें स्टूडेंट पास है। तो देखिए ये कितने सब्जेक्ट्स में पास है, 2 सब्जेक्ट्स में, किस में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, फिजिक्स में फेल है। तो 52 + 58 110, अगर ये स्टूडेंट इसमें भी पास हो जाता है तो देखिए उसका सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, लेस देन 40 नंबर आते हैं उसके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। तो इस प्रकार एक स्टूडेंट के नंबर ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स में वो पास है उनका हमारे पास सम आ जाएगा, सम ऑफ पासिंग सब्जेक्ट्स। ठीक, इसको भी हम आगे थोड़ा फॉर्मेट देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास था कि अगर आपने क्राइटेरिया बेस कोई भी सम परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स आज हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अभी तक कौन कौन से फंक्शन देखे हैं, काउंट फंक्शंस, काउंट इफ, काउंट एफ, काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, एंड यहाँ पर आपने एक फंक्शन देखा इक्वल टू सम इफ। ठीक है, तो आशा है कि आपको इस लेक्चर में कुछ और नए फॉर्मूला सीखने को मिले होंगे।
अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये समझ में आया, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।